माथे पर भस्म, महादेव का जय घोष करने वाली नागा साधुओं की टोली, हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड लगाए किन्नर, कुंभ में आए जूना अखाड़े की पहचान सबसे निराली है। देश के सबसे पुराने इस अखाड़े का पूरा नाम श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा है, जिसे भैरव अखाड़ा, श्री पंचायती दशनाम जूना दत्त अखाड़ा भी कहा जाता है। शैव पंथ के जूना अखाड़े की स्थापना साल 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में की गई। इस अखाड़े में संतों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। कई देशों में इस अखाड़े के संत मौजूद हैं। वाराणसी में हनुमान घाट पर इसका मुख्य मठ है और हरिद्वार के माया मंदिर के पास बड़ा आश्रम। महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले 13 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे विशाल है। इसकी पेशवाई भी सबसे बड़ी निकलती है। सबसे पुराने और सबसे विशाल अखाड़ों में से एक जूना अखाड़ा है। दोनों तरफ साधु संत धुनी रमाए बैठे हैं और जैसे ही आप आएंगे तो अखाड़े के केंद्र बिंदु में आप पाएंगे धर्म ध्वजा को। ये धर्म ध्वजा लहरा जाए, समझिए अखाड़े का आगमन यहाँ हो चुका है। चूंकि अखाड़े गुरु शिष्य परंपरा में चलते हैं तो धर्म ध्वजा के बगल में जो आपको झोंपड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पर चरण पादुका है जो कि गुरु की चरण पादुका है। जब अमृत स्नान होता है तो ये चरण पादुका रथ में सवार होकर त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए जाते हैं। और ये जो आप तंबू देख रहे हैं, इसमें देवस्थान बोला जाता है। ये अखाड़े का देवस्थान है और इसके चारों ओर आपको एक घंटी दिखाई दे रही होगी और बहुत सारे हथियार। ये हथियार उस वक्त के हथियार हैं, प्राचीन हथियार हैं, जिसमें त्रिशूल है, भाला है, बर्छा है। ये तब के हथियार हैं जब अखाड़ों की परिकल्पना की गई थी तो उन्हें धर्म रक्षक सेना के तौर पर देखा गया था और आज भी इसके केंद्र बिंदु में ये हथियार यहाँ पर रखे गए हैं। अखाड़े से जुड़े 5 लाख से ज्यादा नागा साधु भगवान शिव के उपासक हैं। इस अखाड़े के ईष्ट देव भगवान दत्तात्रेय हैं। शंकराचार्य के समय से ही अखाड़ों की व्यवस्था है। अलग अलग जगह बटे हुए साधुओं को भगवान शंकराचार्य ने एकीकृत किया। शस्त्र और शास्त्र द्वारा हमारे अखाड़े चलते हैं। कभी किसी कालखंड में समाज की रक्षा के लिए, देश परिवार की रक्षा के लिए साधु आगे आए, आज भी हैं। हमारे यहाँ विद्या के द्वारा, अन्न अक्षर औषधि के द्वारा, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा समाज के कार्य किए जा रहे हैं। जूना का अर्थ है प्राचीन। जूना माने पहले, जूना माने बहुत प्राचीन। तो जो सबसे पहले व्यवस्था है वो जूना है और उसमें सर्वाधिक संख्या है। वो संख्या की दृष्टि से, संख्या बल की दृष्टि से एक विराट समुदाय है। जूना अखाड़े को इसके नियम, नागा साधुओं का जीवन, किन्नरों की मौजूदगी, मॉडर्नाइजेशन सबसे ज्यादा खास बनाती है। जूना अखाड़े की स्थापना धर्म की रक्षा के लिए की गई, इसलिए अखाड़े से जुड़े नागा साधु एक सैन्य पंथ माने जाते हैं और किसी देश की आर्मी की तरह सैन्य रेजिमेंट में बटे हुए भी हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख से ये लोग अपने सैन्य दर्जे का प्रदर्शन करते हैं। अखाड़ों की सेना ही नागाओं से, नागाओं के बिना अखाड़ा है ही नहीं। अखाड़ों के अंदर शस्त्र शास्त्र का जो उत्सर्जन होता है, उसका जो प्रशिक्षण होता है, वो नागाओं का होता है। उसके अंदर कुछ लोग वैदिक वांग्मय के अंदर वेद पाठ करके अपने ग्रंथों के ज्ञाता हो जाते हैं, तो कुछ लोग युद्ध के ज्ञाता हो जाते हैं। तो आप हमारी मणियों में जाइएगा तो मणि में देखेंगे कि हमारे शस्त्र की और शास्त्र की दोनों की समानांतर पूजा होती है। तो अखाड़ा नागाओं की सेना है, उनका एक स्थान है।
इस अखाड़े में सबसे बड़ा पद आचार्य महामंडलेश्वर का होता है, जिस पर अभी स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज आसीन हैं। इनके नीचे अखाड़े को चलाने वाली पूरी टीम काम करती है। यह टीम बिल्कुल किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। आचार्य महामंडलेश्वर के नीचे महामंडलेश्वर, उनके नीचे मंडलेश्वर, पदाधिकार सचिव, भंडारी, महंत श्री, महंत आसनाधारी, थानापति, कोतवाल और सबसे नीचे महापुरुष होते हैं। हर पद के हिसाब से सभी के काम बटे हुए हैं। नागा साधुओं के 52 परिवारों से मिलकर बने जूना अखाड़े का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। पूरे अखाड़े को चलाने के लिए साधु संतों के 52 परिवारों के बड़े सदस्यों को मिलाकर 17 लोगों की टीम तैयार की जाती है। 17 लोगों की इस टीम के अंदर काशी के 4 श्रीमंत थानापति, 4 रमंता पंच, 4 श्री महंत, 4 अष्ट कौशल महंत और 1 सभापति होता है। ये सभी लोग मिलकर कुंभ के मेले के दौरान अखाड़े के सभापति का चुनाव करते हैं। हमारे यहाँ पर 5 गुरु होते हैं, जैसे पंच गुरु बोला जाता है कि कोई भी चीज़ हमारी पंचायती मतलब जो है पंचायती व्यवस्था के रूप में 5 गुरुओं की व्यवस्था होती है कि एक रुद्राक्ष गुरु है, भगवा गुरु है, छोटी गुरु है, तो अलग अलग जो है विभूति गुरु है। तो पंच गुरु, पंच परमेश्वर, और वो सभी 10 नाम में से गिरी, पुरी, भारती, इस तरह से सभी अलग अलग नामों से सभी जो दीक्षित होते हैं उसको जो है पूर्ण रूप से जब वो दीक्षित हो जाता है और फिर उसको शास्त्र वगैरह अध्ययन वगैरह शस्त्र वगैरह करने के बाद में थोड़ा सक्षम हो जाता है तो फिर उसको जो है उसको महंत बना देते हैं। और फिर कोई स्थान, अच्छा स्थान है, उसको थानापति मतलब स्थानाधिपति या थानापति बोल दिया, थानापति। उसके बाद में कोई विद्वान वगैरह है तो उसको मंडलेश्वर बना देते हैं। और फिर उससे भी अच्छा ऊंचा कोई मंडलेश्वर है तो उसको जगत गुरु भी बना दिया जाता है। तो इस तरह से जो है हमारी अखाड़े के अंदर में जो कोई भी व्यक्ति संन्यास लेता है तो उसका प्रक्रिया में 12 वर्ष के आसपास में समय लगता है उसको पूर्ण रूप से दीक्षित करके फिर अखाड़े के कार्य में उसको जो है पूर्ण रूप से सम्मिलित कर लिया जाता है। देश में सबसे ज्यादा नागा साधु जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस अखाड़े में नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है। यह पद हासिल करना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने जितना ही कठिन है। सांसारिक जीवन त्याग कर नागा साधु के जीवन में प्रवेश करना छोटी चुनौती नहीं होती। सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेने वाले व्यक्ति को इस अखाड़े में सबसे पहले महापुरुष बनाया जाता है। इस दौरान कई सालों तक उसे गुरु की शरण में रहना होता है, उसकी सेवा करनी होती है। सेवा की यह प्रक्रिया 3 साल से 12 साल तक लंबी हो सकती है। सन्यासी को अखाड़े में शामिल होने के बाद घर वालों से दूरी बनाकर रखनी होती है। पूजा पाठ के तौर तरीकों को समझना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान उसकी कड़ी निगरानी की जाती है। अगर वो अखाड़े के नियम तोड़ता है, परिवार वालों से मिलता है, ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन करता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। नागा बनने के लिए महापुरुष पहली परीक्षा होती है। जब गुरु को लगता है कि उसका शिष्य परीक्षा में खरा उतरा है तो उसे दूसरे चरण में अवधूत बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। किसी भी कुंभ मेले के दौरान पुरुष सदस्यों को अवधूत और महिला सदस्यों को अवधूतानी बताया जाता है। अवधूत बनने के बाद सांसारिक जीवन में वापसी की गुंजाइश नहीं बचती, इसलिए इस प्रक्रिया से पहले आखिरी बार सन्यासी से इच्छा पूछी जाती है और हां करने वाले महापुरुष को ही आगे बढ़ाया जाता है। अवधूत बनने से पहले सन्यासी को गंगा में 108 बार डुबकी लगानी होती है। सन्यासी का गुरु उसकी चोटी काटता है और लंगोट देता है। इस दौरान ही उसे भस्म, भगवा और कंठी भी दी जाती है। गुरु महामंत्र के कान में गुप्त मंत्र फूंकता है और सन्यासी का इस दौरान मुंडन किया जाता है। धर्म, कमंडल और जनेऊ धारण कराए जाते हैं। अवधूत बनने से पहले महापुरुष अपनी पिछली 7 पीढ़ियों, आने वाली 7 पीढ़ियां, ननिहाल की 7 पीढ़ियों का श्राद्ध कर्म करता है। सभी परिवार के सदस्यों का श्राद्ध करने के बाद उसे अपना खुद का पिंडदान भी करना होता है। यानी कुल मिलाकर अवधूत सन्यासी के नए जीवन की शुरुआत होती है। को सबसे पहले हम लोग जो है उसको महापुरुष बनाते हैं। हमारी भाषा में, जूना अखाड़े की भाषा में बोलते हैं महापुरुष। महापुरुष दीक्षा देते हैं। उसके बाद में अवधूत कि भाई उसमें घर से सब परिवार से उसका मोह खत्म हो जाए। अवधूत के बाद में फिर जो है उसको जब जैसे कुंभ मेला वगैरह अवसर होता है, कुंभ मेले का जैसे प्रयागराज में विशेष रूप से प्रयागराज में उनका संस्कार होता है। संस्कार का मतलब ये होता है कि हमारा 3 दिन का प्रक्रिया होता है कि उसको मुंडन करवाना है। उसके बाद में उसको जो है गंगा में 108 डुबकी लगाना, स्नान करवाना है।
स्नान करने के बाद फिर आचार्य गुरु आएंगे, जो पहले शंकराचार्य दीक्षा देते फिर अभी आचार्य देते हैं। तो आचार्य गुरु आएंगे, उसका विद्या हवन करवाएंगे, हवन करवाएंगे, पूजन करवाएंगे, उसको विधिवत से जो है फिर उसको दीक्षित करेंगे। अवधूत बनने के बाद महापुरुष से उसकी सारी पुरानी पहचान छीन ली जाती है। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया के बाद सन्यासी ना तो अपने घर जा सकता है और ना ही परिवार से कोई नाता रख सकता है। अवधूत के बाद अगला चरण नागा साधु बनने का होता है। इसकी प्रक्रिया भी काफी कठिन है। कुंभ मेले में शाही स्नान से एक दिन पहले अवधूत को 24 घंटे का उपवास करना होता है। पूरे 24 घंटे जलते हुए कंडों के बीच तपस्या करनी पड़ती है। इसी दौरान साधु संत मंत्रोच्चार करते हैं। 24 घंटे के बाद अवधूत को अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे खड़ा कर धार्मिक प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। इसके बाद अवधूत शाही स्नान करता है और नागा साधु बन जाता है। जिस दिन जो है मान लीजिए कि अमृत स्नान या शाही स्नान जो बोलते हैं, उस दिन जो मुख्य तिथि पर शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में धर्म ध्वजा के नीचे जो है उसको वो लिंग का होता है, उसको खंडित करने का वो गुरुओं का द्वारा उसको, जिसको दिगंबर गुरु है वो कुछ झटका देते हैं, ऐसे उसका कुछ प्रक्रिया होता है। तो बहुत से महात्मा जो आजीवन विभूति वगैरह चढ़ाते हैं, बहुत से संत महात्मा भाई शहर में रहना है तो हमारी नागाओं की परंपरा है, तो भी वहाँ पर हम लोग कपड़ा वगैरह पहनते हैं और जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन पूरा कपड़ा उतार के विभूति लगा के स्नान करके फिर वो वस्त्र पहन लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी जो नागाओं का जो होता है दीक्षा होती है वो परंपरा, तो वो प्रक्रिया समझिए कि कम से कम उसको नागा बनने में 12 वर्ष के आसपास उसका समय जो है होता है और वही कई उसमें ऐसे कड़े नियमों से गुजरना पड़ता है। नागा साधु को अपने जीवन में कठोर नियम और तप का पालन करना होता है। गुरु के आदेश पर कई साल हिमालय में तप करना होता है। सुबह 4 बजे जगकर गुप्त मंत्रों का जाप करना भी इसमें शामिल है। नागा साधु अपना जीवन भिक्षा पर गुजारते हैं और नागा साधुओं को भिक्षा देना एक परम उद्देश्य माना जाता है। तो देखिए हर अखाड़े से साधु इस तरीके से गुजर रहे हैं और दूसरे नागा साधु इनको भोजन दे रहे हैं। ये किसी के लिए रुकते नहीं हैं, चलते चले जाते हैं इसी तरीके से कतार में और पूरे कुंभ मेले में कुछ इस तरीके से घूमते हुए नजर आते हैं। ये भिक्षा की जो एक परंपरा है उसको बरकरार रखा गया है। ऐसा नहीं है कि भोजन की कमी है, लेकिन बहुत से साधु ऐसे हैं जो अपना जीवन भिक्षा पर जीते हैं और वो भिक्षा के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, वो चलते चले जाते हैं। जिसकी श्रद्धा हो वो आटा डालते जाए, आटे के अलावा कुछ नहीं लेते। जूना अखाड़ा समाज सेवा और मॉडर्न सोच के लिए भी खास पहचान रखता है। किन्नर अखाड़ा हो या महिलाओं का अखाड़ा, हर बार जूना अखाड़े ने ही आगे आकर तेजी से बदलते समाज के हिसाब से अपने बदलाव किए हैं। हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जाति भेद नहीं है। सभी जातियों को हम लोग जो अभी पिछड़ों को भी बहुत से जो है जो समाज से वंचित है उन लोगों को भी इस्लाम और मुसलमान को छोड़ के, मतलब मुसलमान और ईसाइयों को छोड़ के हम सबको दीक्षा देते हैं। जूना अखाड़ा हिंदू मात्र को कोई भी जो आए तो इसमें मंडलेश्वर भी बनाया, जगत गुरु भी बनाया। तो हमारे अखाड़े में भी ये परिवर्तन आया। पहले समय में ऐसा था कि शंकराचार्य जी ने एक बार कहा था कि केवल ब्राह्मण ही जो है वो संन्यास ले सकता है। तो हमारे अखाड़ा जूना अखाड़े ने शंकराचार्य जी का बहिष्कार कर दिया, उसकी जगह पर आचार्य विकसित किया। जो आचार्य अवधेशानंद जी जूना अखाड़े का आचार्य जी है, अवधेशानंद जी महाराज है, तो वो शंकराचार्य जी का स्थान पर है। महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े का ही हिस्सा है। माथे पर अष्टगंध का त्रिपुंड इनका ट्रेडमार्क है। किन्नर अखाड़े की टोली जब सज धज कर निकलती है तो इन्हें देखने वालों की अच्छी खासी भीड़ लग जाती है। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने 13 अक्टूबर 2015 में इस अखाड़े की स्थापना 2016 के उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में शाही स्नान में किन्नर अखाड़ा पहली बार शामिल हुआ, जिसका अखाड़ा परिषद ने विरोध किया। 2019 में प्रयागराज कुंभ में भी किन्नर अखाड़ा शाही स्नान में शामिल हुआ था।
किन्नर समाज ने खुद को उपदेव की श्रेणी का बताकर अपने पक्ष में तर्क दिए और जूना अखाड़े जैसे ही अपने संगठन का स्ट्रक्चर भी तैयार किया। अखाड़ा परिषद जब किन्नरों का विरोध कर रहा था, तब जूना अखाड़े ने अपनी मॉडर्न सोच का परिचय दिया। पहली बार साल 2019 में जूना अखाड़ा ने किन्नर अखाड़े को सपोर्ट किया। स्वतंत्र मान्यता ना मिलने पर जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े का अनुबंध किया। जूना अखाड़े का सपोर्ट मिलने के बाद साधु संतों ने किन्नरों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और कुंभ के दौरान किन्नर जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करने लगे। पहले समय में जब अपना कोई भी किन्नर जो है वो पासपोर्ट बनाते थे तो उसका बरगट में जाति मुस्लिम लिखा जाता था। तो उसमें फिर हमारे हरिगिरी जी महाराज बोले कि भाई ये किन्नरों का हमारा शास्त्रों में रामायण में बहुत जगह वर्णन आया है किन्नरों का भी। ये प्राचीन समय में भी तो कोई मनुष्य की गलती नहीं है, स्वाभाविक रूप से कोई भाई कि नारी भी नारायण बीच का कोई व्यक्ति है तो वो परमात्मा का जन्म हुआ, उसका वजह से वो कोई उसका श्राप है क्या है, वो तो भगवान के देन है एक तरह से और उसका वरदान है, उसके रूप में आ गया। तो उसको जो है परमात्मा का हम उसका स्वरूप समझ के तो किन्नरों को भी बोले कि इनको सम्मान मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो है जब अपने वीके सिंह जी जब थे विदेश राज्य मंत्री तो उनका पासपोर्ट में भी ये लिखवाया और बाद में भी सब जगह परिवर्तन भी हुआ कि भाई ये जो है कोई भी किन्नर अगर मान लीजिए कोई जेड़ा है हिंदू है तो वो किन्नर है तो उनको जो हिंदू लिखना चाहिए। तो वो फिर हमको ये जो अपना लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी आचार्य बनाया और किन्नरों को भी शामिल किया। किन्नर अखाड़े का मतलब ये नहीं है कि इसमें शामिल होने वाले साधु संत सिर्फ ट्रांसजेंडर होंगे। कई महिला पुरुष भी इस अखाड़े के सदस्य हैं। दूसरे धर्मों के लोग भी इनकी टोली में शामिल हैं। मुंबई, दिल्ली, पंजाब में इस अखाड़े के सदस्यों की संख्या अच्छी खासी है। बैंकॉक, मलेशिया जैसे कई देशों में किन्नर अखाड़े के गठन की मांग हो रही है। किन्नर अखाड़े के संत दूसरे अखाड़े के संतों से ज्यादा हाईटेक हैं। सोशल मीडिया पर किन्नर अखाड़े के संतों के लाखों फॉलोअर्स मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर इनकी रील्स भी खूब वायरल होती हैं। देश के संत भगवा पहनते हैं, चकाचौंध से दूर रहते हैं। उन्हीं के बीच जब किन्नर अखाड़े के संत खास तौर से सज धज कर निकलते हैं तो कई लोग इन पर सवाल भी उठाते हैं। इसे लेकर किन्नर अखाड़े के सदस्य तर्क देते हैं कि किन्नर श्रृंगार में ही अच्छे लगते हैं और वो अपने प्रभु के लिए सजते संवरते हैं। किन्नरों को मेकअप में 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगता है। 4 घंटे तक ये भोलेनाथ की पूजा में लीन रहते हैं। जूना अखाड़े में किन्नर अखाड़े के संतों को वही सम्मान मिलता है जो उसके अखाड़े में मौजूद नागा साधुओं को दिया जाता है। जूना अखाड़े में ट्रांसजेंडर होने की वजह से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। किन्नर अखाड़े को शाही स्नान में शामिल करना जूना अखाड़े की मॉडर्न सोच का एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है। जूना अखाड़ा वक्त वक्त पर ऐसे फैसले करते आया है जिससे समाज की सोच और दिशा दोनों में बदलाव आए। जूना अखाड़े के ऐसे ही फैसले में महिलाओं की एंट्री भी शामिल है। भारत के वेद पुराणों में सन्यासियों का जिक्र खूब मिलता है, लेकिन इनका कोई अखाड़ा नहीं था। देश में लाखों महिलाएं सन्यासी जीवन जीती हैं, लेकिन इनकी कोई अलग से पहचान नहीं थी। ये अखाड़ों के ही अधीन रही। साल 2013 में अखाड़ों के विरोध के बावजूद देश का 14वां और पहला महिला अखाड़ा गठित किया गया। महिला शंकराचार्य त्रिकाल भवंता ने श्री सर्वेश्वर महादेव बैकुंठ धाम मुक्ति द्वार अखाड़ा का गठन किया। आदि शक्ति वेद मात्रा गायत्री को अखाड़े की देवी और भगवान दत्तात्रेय को अखाड़े का आचार्य घोषित किया गया। अखाड़ा परिषद ने महिलाओं के अलग से अखाड़े को अभी तक मान्यता नहीं दी है, लेकिन साल 2013 में जूना अखाड़े ने इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया। जूना अखाड़े में पहले से महिला नागा साधुओं की माई बाड़ा शाखा मौजूद है। साल 2013 में माई बाड़ा को जूना अखाड़ा ने दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा नाम दिया। माई बाड़ा यानी दशनाम सन्यासिनी अखाड़े के नियम भी जूना अखाड़े के जैसे ही कठोर हैं। महिला साधु भी नागा बनने के लिए केश उतारकर अपना पिंडदान करती हैं। उस पूरी प्रक्रिया का पालन करती हैं जो नागा साधुओं को करना होता है।
महिला नागा सन्यासिनियों को माता संबोधित किया जाता है। इन्हें दीक्षा के बाद पूरे जीवन बिना सिले हुए पीले वस्त्र धारण करने होते हैं। सन्यासिनी अखाड़ा भी है, जो कि माता लोगों को भी दीक्षा दिया जाता है। जो कोई साध्वी वगैरह है, कोई मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, मान लीजिए 1 साल का, कोई चढ़ा के चले गया धोने पर, या कोई माँ बाप ने या किसी माँ ने किसी वजह से किसी बच्चे को 1 दिन का 2 दिन का छोड़ दिया, तो उसको भी पाल पोस के बड़ा करते हैं। किसी नाबालिका को हम लोग को दीक्षा देने की परंपरा नहीं है। कोई 13 साल का, 14 साल का है, बालिग होने पर 25 साल के बाद में कोई स्त्री हो पुरुष हो कोई भी, है ना जी, और वो दीक्षा लेना चाहते हो दे सकते हैं।